नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा तृतीया विषय हिंदी पाठ 2 मीठे बोल पढ़ेंगे। एक बार एक खरगोश था, वह चलता हुआ बाजार की ओर जाता है। कुछ समय के बाद में वह बाजार पहुंच जाता है। बाजार जाने के बाद में उसकी दृष्टि एक दुकान पर पड़ती है जहां पर बहुत सारा गुड़ रखा हुआ था। गुड़ को देख करके उस खरगोश के मन में विचार आता है कि अगर यह गुड़ थोड़ा सा मुझे भी खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, लेकिन यह गुड़ मुझे कैसे मिले, क्या चुरा लूं? फिर मन में विचार आया, चोरी करना तो पाप है, बुरी बात है। एक बार इस दुकानदार से मांग करके देखता हूं, वह मुझे जरूर देगा। वह ऐसा सोचता हुआ दुकानदार के पास में जा करके कहता है, बड़े ही विनम्र भाव के साथ में हाथ जोड़ करके, और दुकानदार से कहता है कि आप दयालु हैं, अर्थात दया करने वाले हैं, दानी हैं, दान करने वाले हैं और जीवों पर दया करते हैं। आप थोड़ा सा गुड़ मुझे दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। आपका जो व्यापार है, आपका जो कार्य है, आपका व्यापार खूब फले फूले, ऐसी मैं भगवान से दुआ करूँगा। खरगोश की इस प्रकार से मीठी वाणी को सुन करके और दुकानदार बहुत प्रसन्न होता है, अर्थात खुश होता है, और वह उस खरगोश को कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें गुड़ अवश्य दूंगा। और वह दुकान के अंदर जा करके उस बोरे से थोड़ा सा गुड़ ले करके खरगोश को दे देता है। खरगोश गुड़ को पा करके मन ही मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है, और गुड़ को ले करके जंगल की ओर प्रस्थान करता है, उछलता हुआ, नाचता हुआ, कूदता हुआ। कुछ दूर जाने के बाद में खरगोश को एक विशाल वृक्ष, छायादार पेड़ दिखाई देता है। उसके मन में विचार होता है कि थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ करके गुड़ खा लेता हूँ। खरगोश पेड़ के नीचे बैठ करके गुड़ खा रहा होता है। उसी समय जंगल की ओर से एक लोमड़ी आती हुई दिखाई देती है। लोमड़ी को देख करके खरगोश गुड़ को अपने पीछे छुपा लेता है, लेकिन लोमड़ी बड़ी ही धूर्त थी, अर्थात चालाक थी। उसने खरगोश को गुड़ खाते हुए देख लिया था। वह खरगोश के पास में जाकर के कहती है, बताओ तुमने यह गुड़ कहाँ से लाया है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब यह बात सुन करके खरगोश बेचारा डर गया, क्योंकि खरगोश निर्बल था, कमज़ोर था, और लोमड़ी तो ताकतवर होती है, इसलिए वह उस लोमड़ी से डर गया। और खरगोश ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे न मारे, मैं बताता हूँ कि मैंने गुड़ कहाँ से लाया है। खरगोश कहता है, बाजार में एक दुकान है, वहाँ पर ढेरों सारा गुड़ पड़ा है और दुकानदार ने मुझे खाने के लिए दिया है। आप भी वहाँ जाइए, आपको भी वह गुड़ अवश्य देगा, जरूर देगा। खरगोश की बात सुन करके लोमड़ी कहती है, चुप रहो, अब मुझे आप ज़्यादा मत समझाओ। ऐसा बोलते हुए लोमड़ी बाजार की ओर प्रस्थान करती है। कुछ समय बाद लोमड़ी भी बाजार पहुंच जाती है और उसकी दृष्टि उस दुकान के गुड़ पर पड़ती है जहां बहुत सारा गुड़ पड़ा होता है। लोमड़ी मन में विचार करती है कि खरगोश तो मूर्ख है, जो थोड़ा सा गुड़ लेके खुश हो गया, लेकिन मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूं, कमजोर नहीं हूं। इस दुकानदार को डरा धमका करके बहुत सारा गुड़ प्राप्त करूंगा। ऐसा विचारते हुए वह लोमड़ी दुकानदार के पास जा करके अकड़ करके बोलती है, अकड़ करके यानी घमंड करके कहती है कि आप बेईमान हो, अर्थात झूठे हो,
सामान कम तोलते और मिलावट करते हो। इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करती है लोमड़ी। तो उसकी बात को सुन करके दुकानदार बहुत क्रोधित हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन विचार करता है कि ये लोमड़ी बड़ी ही धूर्त है, घमंडी है, मुझे डरा करके गुड़ मांग रही है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। दुकानदार कहता है, बैठो बैठो, मैं तुम्हें भी गुड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए दुकानदार दुकान के अंदर जाता है और दुकान के अंदर एक बोरा गुड़ का पड़ा हुआ होता है, उसमें बहुत सारे छींटे होते हैं। दुकानदार वो छींटों भरा गुड़ का बोरा बाहर लेकर के आ जाता है और लोमड़ी को कहता है कि आपको जितना भी गुड़ चाहिए इसमें से ले लीजिए। लोमड़ी के मन में लालच आ जाता है और झट से बोरे के अंदर वह हाथ डालता है, लेकिन लोमड़ी को मालूम नहीं होता है कि गुड़ के बोरे में छींटे लगे हुए हैं और वह तुरंत उसके हाथों पर चिपक जाते हैं और फिर काटने लगते हैं, जिससे लोमड़ी को पीड़ा होती है, अर्थात दर्द होता है और वह झट से अपना हाथ बाहर निकालती है और 2 से 3 बार जमीन पर पटकती है, जिससे लोमड़ी के हाथ को भी चोट आ जाती है और वह लोमड़ी वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है जंगल की तरफ और कहती है, नहीं चाहिए तुम्हारा गुड़ खारा है। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में सदा ही मीठे वचन बोलने चाहिए, मीठी भाषा बोलनी चाहिए, जिससे सुनने वाला व्यक्ति खुश हो और हर प्रकार की हमारी सहायता करे, हर प्रकार से हमारी सहायता करे, जैसे दुकानदार ने खरगोश की। और ठीक उसके विपरीत लोमड़ी जो अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया और उसका परिणाम उसको दंड के रूप में मिला। तो आप सबसे निवेदन है कि सदा आप मीठे वचन का प्रयोग करें, ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ऐसी बोली का प्रयोग करें, सुनने वाला खुश हो और सदा ही आदर के साथ में सबका सम्मान करें। अब कुछ शब्दार्थ है, वैसे तो हमने पाठ में आपको बताया, लेकिन इसका एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। दयालु, दया करने वाला। दानी, दान करने वाला। कारोबार, व्यापार। बेईमान, झूठा, जो बार बार झूठ बोलता है। धूर्त, चालाक, जैसे वो लोमड़ी चालाक थी। अकड़ना, घमंड करना। दर्द, पीड़ा। पहला प्रश्न है, खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? तो खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा था। दूसरा प्रश्न है, लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? तो लोमड़ी बाजार की तरफ दुकानदार से गुड़ लेने के लिए गई। तीसरा प्रश्न है, दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में सोचा कि लोमड़ी धूर्त है, चालाक है, मुझे डरा धमका करके गुड़ मांग रही है। अब यहाँ रिक्त स्थान है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, तो वहाँ आएगा निर्बल, मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ। यह लोमड़ी धूर्त है। वह रिक्त स्थान में जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, खरगोश तो मूर्ख है। किसने क्या कहा? कि आप बहुत दयालु है, यह खरगोश ने कहा। ख, मैं निर्बल नहीं हूँ, यह लोमड़ी ने कहा। बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ, यह दुकानदार ने कहा। प्रश्न 3, खरगोश ने गुड़ की भेलियों को देखकर क्या सोचा? तो खरगोश ने गुड़ की भेलियों को देखकर सोचा, कितना अच्छा हो अगर थोड़ा सा गुड़ मुझे भी खाने को मिल जाए। प्रश्न 4, लोमड़ी ने दुकानदार से क्या कहा? लोमड़ी ने दुकानदार से कहा कि तुम बेईमान हो, मिलावट करते हो, सामान कम तोलते हो, मुझे गुड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। प्रश्न 5, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने क्या किया? लोमड़ी की बात सुनकर दुकानदार ने चींटों भरा बोरा गुड़ का ला करके उसको दिया
और जैसे ही लोमड़ी ने उसमें हाथ डाला तो चींटे उसके हाथ के चिपक करके काटने लगे, जिससे उसको पीड़ा हुई। नमस्कार।